हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम लोग फिर से मिल रहे हैं ज्योमेट्री की इस क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास अपने आप में, क्योंकि हम लोग इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को डील कर रहे हैं, जहां पर से सवाल बनता है CGL में, CHSL, MTS, CPO के पेपर में और बाकी के जो एग्ज़ाम हुआ करते हैं, लाइक हम लोग जैसे रेलवे की बात करें या फिर स्टेट एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह की अगर बात करें या फिर बिहार पुलिस वगैरह की बात करें, तो हर जगह पर इससे सवाल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक, जहाँ पर से हर एग्जाम में सवाल बनेगा। आप इसे छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकते सर। साथ ही साथ हम लोग जो भी सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड सवाल होने वाला है, जो कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत कुछ हम लोग करने की कोशिश करेंगे, मैं लास्ट में बताऊँगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब द चैनल, जैसे बाकी के चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं उसी तरह से आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डील करने वाले हैं यहाँ पर। और आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एकदम जिसको समझ में नहीं आ रही है उसको भी समझ में आ जाएगी, टेंशन जरा सा भी मत लो, ठीक है। और ये आप 13 नंबर सवाल देख रहे होंगे। इसका कारण ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर एक क्लास जो है हो चुका था, इसीलिए उसमें 12 सवाल हमने करा था। यहाँ पर 13वीं सवाल से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने बोला एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, बात क्लियर है। और BCD 120 डिग्री का आता था, AB वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता था, यानी AB डायमीटर का काम करता। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABD जो एंगल होगा उसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे सर अगर ये बात है तो सबसे पहले हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। एकदम आसान सी चीज़ है। कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? कहेंगे सर ये कुछ इस तरह का शेप होता है इसका, ये सर्किल, और इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पर कहेंगे सर 4 पॉइंट्स होंगे, बात क्लियर है। तो कहेंगे सर एक पॉइंट यहाँ पर होगा, कहाँ पर? तो कहेंगे सर एक पॉइंट यहाँ पर होगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पर। अब कहेंगे सर यहीं पर का है कि बीच में सेंटर O है मान के चलो, और यहाँ पर A और यहाँ पर B है। तो इसने बोला था कि AB सेंटर से गुजरता है, तो AB सेंटर से हम लोगों ने ऐसे गुजार दिया, बात क्लियर है। उसके बाद कहेंगे सर 2 पॉइंट इधर मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर D है और यहाँ पर C मान लेते हैं। और ये लाइन ऐसे जाती थी और ये लाइन यहाँ से ऐसे जाती है। एकदम आराम से करने की कोशिश करिए, सवाल में कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, बात क्लियर है। इसने बोला कि BCD का जो वैल्यू होगा, B यहाँ पर, C यहाँ पर और D यहाँ पर, यानी इस एंगल की बात इसने किया था, इसका वैल्यू है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, बात क्लियर है। तो इसने बोला ABD का वैल्यू क्या होगा? कहेंगे सर A यहाँ पर है, B यहाँ पर है और D यहाँ पर है, यानी ऐसे हम लोग ऐसे मिला देते हैं इसको, ठीक है। तो ABD का मतलब कहेंगे सर ये वाली वैल्यू चाहिए। तो पहली बात ये है कि सर अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा? कहेंगे सर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका और इसका सम जो होगा 180 डिग्री आना चाहिए, तो इधर 60 डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों को पता है कि डायमीटर के वजह से ये डायमीटर है, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता था आपकी समझ में आए। तो हम लोग कह रहे हैं कि सर वो डायमीटर का काम कर रहा है, तो डायमीटर का अगर ये काम कर रहा है AB, ठीक है, ये डायमीटर का काम कर रहा था, तो इस डायमीटर के वजह से जो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल, ठीक है, तो डायमीटर के वजह से ये जो सरकमफेरेंस पर ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? कहेंगे सर 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री का बनेगा तो यहाँ पर बाकी एंगल कितना बच रहा है? कहेंगे सर बाकी का एंगल 30 डिग्री बच रहा है, और यही इसका उत्तर होगा, यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन 1 के साथ में जाइएगा, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। बोलता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग कहते हैं कि सर सबसे पहले इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसने किस किस तरह से सारी चीज़ों को बोला है, बात क्लियर है। कुछ नहीं, एकदम एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें अपने आप डील हो जाती है, बात क्लियर है। कुछ नया चीज़ नहीं करना है आपको, एकदम माइंड में प्रेशर मत लीजिए। तो इसने बोला ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB और DC जब बढ़ाई जाती है तो P पर मिलती है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर मान के चलो कि दिस इज A, यहाँ पर B, यहाँ पर C है मान के चलो, और यहाँ पर मान के चलो कि D है, ठीक है। कहेंगे सर ये पॉइंट मिला देते हैं हम लोग, ये कुछ इस तरह से, ये पॉइंट कुछ इस तरह से मिल गए, यहाँ से कुछ इस तरह से हम लोग मिला देते हैं, और यहाँ से कुछ इस तरह से मिला देते हैं, बात क्लियर है। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जहाँ पर कटेगा वो पॉइंट क्या होगा? कहेंगे सर ये दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट P होगा, बात क्लियर है। इसने बोला कि P से A जो है, यानी P से A की बात करें, अगर यहाँ पर A था, ये B था, ये C था और ये D था, तो PA की वैल्यू यानी पूरी वैल्यू, ठीक है, ये पूरी वैल्यू इसने कितना दिया? कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर का दिया, ठीक है। और साथ ही साथ इसने और भी बोला कि PB का वैल्यू जो होगा P से B, यानी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू इसने कितना दिया? तो कहेंगे सर इस वैल्यू को इसने दिया है कि ये 6 सेंटीमीटर का था, ये 6 सेंटीमीटर, बात क्लियर है। इसने बोला कि PC का वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ की वैल्यू ये कितनी? तो कहेंगे सर ये दिया है इसने 4 सेंटीमीटर।
और इसने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी डी। तो यहाँ से ये पी और ये डी, ये पूरी ये वैल्यू क्या होगी, बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर अगर ये वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कहेंगे सर ये पूरी लाइन उसमें अगर इतना को मल्टीप्लाई करें, यानी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, तो कहेंगे सर हम लोग कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं कि सर अगर हम लोग P से A इंटू क्या लिखे, तो कहेंगे सर P से B, ठीक है, P से B ये लिखे तो इक्वल टू होता है किसके, तो कहेंगे सर P से C और इंटू कितना, तो कहेंगे सर P से D के बराबर, P से D के बराबर। बात क्लियर, इतना के बराबर होता है। इसने PD की लंबाई पूछा है, बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर P से A का वैल्यू क्या था, कहेंगे सर यहाँ पर वैल्यू था हम लोगों का 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, कहेंगे सर PB का, कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर, तो 6 के बराबर, इंटू कहेंगे PC का वैल्यू कहेंगे सर 4 के बराबर, और कहेंगे सर PD का वैल्यू ये चाहिए था हम लोगों को, कहेंगे सर इससे इसको काटेंगे, कहेंगे 2 बार में कट जाएगा, कहेंगे सर आंसर इधर 12 आ रहा है PD के बराबर, तो PD जो होगा वो 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन कहेंगे 4 के साथ जा रहा है। बात क्लियर है, कुछ नया चीज़ नहीं है, एकदम 9th-10th क्लास में आपने इस तरह की चीज़ों को पढ़ा होगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है, हम लोगों का सवाल है PQRST एक चक्रीय पंचभुज है और PT व्यास है, PT एक डायमीटर का काम करता, तो ये दोनों एंगल का वैल्यू कितना होगा। बात क्लियर, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल में बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शंस बढ़िया से करिएगा ताकि सारी चीज़ें जो है बढ़िया से डील हो सके। और यहाँ पर इसने क्या बोला था, कहेंगे सर ये पेंटागन है, पंचभुज है, तो इसका मतलब है, और साथ साथ में इसने PT को डायमीटर बता दिया था, तो P और T और ये डायमीटर का काम करते हैं, कहेंगे सर लाइन ऐसे जाएगी। बात क्लियर है, यहाँ पर P होगी, यहाँ पर T होगी। उसके बाद कहेंगे सर एक साइड तो यही हो जाएगा, बाकी कहेंगे सर 4 साइड इधर बनाना चाहिए हम लोगों को, तो 4 साइड कुछ इस तरह से बनेगा 4 पॉइंट पर। मान कर चलो कि दिस इज द पॉइंट, यहाँ से मिल रहा था, उसके बाद कहेंगे सर यहाँ से मिल रहा था, उसके बाद यहाँ से मिल रहा था। बात क्लियर है, तो एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड और एक ये 5वीं साइड, और यहाँ पर मान कर चलो कि सेंटर O था। बात क्लियर है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो इसने बोला कि अगर ये P था तो यहाँ पर Q मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर R मान लेते हैं, यहाँ पर S मान लेते हैं, यहाँ पर T मान लेते हैं। तो इसने बोला कि PQR यानी P यहाँ पर, Q यहाँ पर और R यहाँ पर, कहेंगे ये वाला एंगल। दूसरी कहेंगे सर RST, तो कहेंगे सर R यहाँ पर, S यहाँ पर और T यहाँ पर, ये वाली एंगल, ये दोनों का सम क्या होगा। बात क्लियर, तो हम लोग कहेंगे सर कुछ आसान सा चीज़ है, ये बहुत भारी चीज़ नहीं है। जैसे कहेंगे सर अगर मान के चलो कि इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। अब हम लोगों को पता है कि ये सारे रेडियस के काम कर रहे हैं, ये सारे रेडियस के काम करे, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। तो हम कह रहे हैं कि देखो सर ये जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर बनेगा, क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर आपस में। उसी तरह से कहेंगे सर इधर का एंगल कहेंगे इधर के एंगल के बराबर होगा, और इधर का एंगल इधर के एंगल के बराबर होगा। हम लोग मान लेते हैं कि दिस साइड दिस साइड दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, ताकि सवाल करने में जल्दी हो जाए। ऐसा आप चाहें तो अलग अलग भी मान सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना, ये सारे एंगल जो आप मान रहे हैं वो भी अलग अलग आने लगेंगे आपके, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप सारा चीज़ को एक जैसा ही रखो ताकि सारी चीज़ें डील हो सके। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर x है, बात क्लियर है, तो अब यहाँ पर भी x होगा, ठीक है। या फिर हम लोग कहते हैं सर ये दोनों मिला के x है, और कहेंगे फिर ये दोनों मिला के, या ये पूरा एंगल x, ये पूरा एंगल x, ये पूरा एंगल x, और ये वाला मिला के x, क्योंकि बराबर एंगल होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कितना आ रहा है, कहेंगे सर 1 2 3 और 4x। तो 4x का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, कहेंगे सर पेंटागन का जो होता है टोटल एंगल का सम वो 540 होता है। तो 540 होता है, तो 1x का वैल्यू क्या निकलेगा, कहेंगे सर काटो इसको, एक बार में कटेगा। यहाँ पर कितना बच रहा था, कहेंगे सर यहाँ पर आ रहा था 14, 3 बार में 12 तक कटेगा। बात क्लियर है, बच रहा है 2, उसके बाद 5 बार में ये कट सकता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, कहेंगे सर मतलब 135। तो 135 अगर आ रहा है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 135, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 135। यानी अगर 2 को x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 270। बात क्लियर, इसी को डबल कर देंगे हम लोग, करेंगे कि नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल करेंगे मित्रों। तो इस हिसाब से 270 इज द आंसर, 270 इज द आंसर, यही पूछ रहा था आपसे और यही इसका उत्तर होगा। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर आइए। और अगला सवाल आपका ये है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कर्मिक कोण जो है वो कितना है, कहेंगे 145 का है। तो हम लोग कहेंगे सर सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, बात क्लियर है, उसके बाद सारा चीज़ को डील करेंगे। तो कहेंगे सर ये कुछ इस तरह की बात, ठीक है।
बाकी पेन में बदल लेता हूँ। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर और चौथी पॉइंट यहाँ पर है, मान के चलो, ठीक है, कुछ इस तरह से ये मिलाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ, तो कहेंगे सर उसके बाद ये हुआ, इसने दिया है कि एक जगह पर 1 था, दूसरे जगह पर 4 और तीसरे जगह पर 5 था। मान के चलो इसको 1 मान लेते हैं, 1x, ठीक है, इसको कहेंगे सर 4x मान लेते हैं और इसको कहेंगे सर 5x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि चौथे कोण यानी इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा ये बताइए आप। तो हम लोगों को पता है कि सर अगर इसको और इसको सम करेंगे 1x और प्लस में कहेंगे सर 5x को सम करेंगे तो 180 के बराबर निकलता है। अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यही तो बात होती थी, तो कहेंगे बिल्कुल होती थी। तो कहेंगे सर इसका मतलब 6x का वैल्यू जो है 180 के बराबर इसने दिया। तो अगर इसे इसको काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू हो गया 30, यानी ये वाला वैल्यू हो गया 30। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर ये 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे सर इसको निकालने की क्या जरूरत है, जहाँ पर फोकस करना वहाँ पर करो। तो कहेंगे सर 4x का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर 120। तो अगर ये 120 है तो ये कितना आएगा, कहेंगे सर 60 डिग्री। और अगर 5x का वैल्यू निकालना चाहे तो कहेंगे सर ये 150 डिग्री। तो सारे एंगल्स निकल चुके हैं। 60 डिग्री इज द आंसर। 60 डिग्री कहाँ पर ऑप्शन में, कहेंगे सर ऑप्शन 2 पर है, दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं फिर से वो सारे पॉइंट्स को एक बार समराइज करने की कोशिश करूंगा बाकी के वीडियो में, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक ही बार में आप सारी चीज़ों को समझ लें। बाकी आइए अगले क्वेश्चन पर। और इसने सवाल बोला है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB भुजा को बिंदु X तक बढ़ाया जाता है। तो हम लोग कहेंगे सर सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। देखो आप जब फिगर बनाते हैं तो उसके वजह से क्या है, कहेंगे सर उसके वजह से लगभग 80% 90% सवाल आपका आसान हो जाता है। बात क्लियर। इसलिए कोशिश करिएगा बनाने का, जब भी इस तरह के सवाल आए जहाँ पर पॉसिबल हो कि आप वहाँ पर कुछ बना सकते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा बनाने का। तो हम लोग कहेंगे सर एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, AB की भुजा को बढ़ाई गई है X तक। कहेंगे सर ये कुछ इस तरह से A यहाँ पर B थी और ये X तक बढ़ाई गई है। उसके बाद इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे बन गई। कहेंगे दिस C एंड दिस D। आगे इसने क्या बोला, इसने बोला XBC यानी X ये वाली, B वाली और C वाली, ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये कितना है, कहेंगे सर ये 82 डिग्री है। बात क्लियर है। तो ये कितनी बचेगी, तो कहेंगे सर ये बचनी चाहिए मतलब 180 में से हम लोग 82 माइनस कर देंगे तो कहेंगे सर इधर से 8 बच रही थी और इधर से कहेंगे सर 9, ठीक है, यानी 98 इधर से बच रही थी, तो दिस इज 98। बात क्लियर है, कोनो दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसके बाद कहेंगे सर उसके बाद आइए क्वेश्चन पर। तो इसने बोला कि ADB का वैल्यू 47 डिग्री था। तो कहेंगे A यहाँ पर, D यहाँ पर और B यहाँ पर, तो इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो कहेंगे सर ये वाली एंगल जो है ये कितना है, कहेंगे सर ADB का वैल्यू 47 डिग्री, दिस 47 डिग्री। इसने बोला BDC का वैल्यू कितना होगा। तो कहेंगे सर B यहाँ पर है, D यहाँ पर और C यहाँ पर है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी। बात क्लियर है। ये इसने पूछा है सवाल पर। तो हम लोग कहेंगे देखो सर क्या है इस सवाल में कि अगर इस एंगल को चाहिए, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ये पूरी एंगल कितनी है, कहेंगे सर 98। तो 98 है तो 180 में से अगर ये वाला 47 घट जाएगा तो बाकी का एंगल मतलब सॉरी क्या बोलते हैं 98 और ये 47 अगर जोड़ेंगे, बात क्लियर है, और प्लस में अगर इसको x मान ली, इसको जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं क्योंकि इसका सम और इसका सम 180 के बराबर होता। हम ये कह रहे हैं कि देखो सर 98 प्लस में ये वाला 47, ठीक है, और प्लस में जो x बचा हुआ था सो ये पूरा अपोजिट एंगल जो मिल के होता 180 के बराबर होता। कहेंगे बिल्कुल होता। तो इस हिसाब से ये दोनों का सम कितना आ रहा है, कहेंगे सर 8 7 15, इधर से 13 1 14 पर गई, प्लस में x इज इक्वल टू कहेंगे सर 180 के बराबर। तो अगर x का कैलकुलेशन करें तो क्या जा रही है, कहेंगे सर 5 इधर बचेगा माइनस करने पर, और इधर से 7 में से कहेंगे सर 8 मतलब 4 गया तो 3 बचेगा 35 डिग्री। तो x का वैल्यू जो होगा 35 डिग्री के बराबर होगा, यानी ये वाला जो वैल्यू पूछा गया था वो 35 के बराबर होगा, दिस द आंसर। बात क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से देखने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी। और आइए अगले क्वेश्चन पर। इसने बोला है यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो जिसका एंगल A जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 50 डिग्री का, B जो है 80 डिग्री का, C और D के वैल्यू क्या होंगे। तो कहेंगे कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है तो मैं इसको फिगर से बना देता हूँ, बाकी इसको ओरली भी किया जा सकता है।
तो हम लोग कहेंगे सर ये कुछ इस तरह की बात थी। और इसमें इसने क्या बोला, कहेंगे सर इसमें इसने बोला कि मान के चलो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मान के चलो कुछ इस तरह की बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे, दिस इज ए, यहाँ से बी, ये सी और ये डी। कहेंगे सर ये एंगल कितना दिया इसने बी को, तो कहेंगे सर ये इसने दिया है 80 डिग्री, ठीक है। ए कितना दिया, कहेंगे सर ये 50 डिग्री दिया। तो हम लोगों को पता है कि सी और डी निकालेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट वाले एंगल है। कहेंगे सर 50 का, कहेंगे सर अपोजिट यहाँ पर है सी, और ये कितना होगा, तो कहेंगे सर बाकी जो बचा हुआ होगा 180 में से 50 को माइनस करने पर तो वही बचेगा। बात क्लियर, क्योंकि इसका सम और इसका सम 180 के बराबर होता था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो 180 में से अगर हम लोग 50 को माइनस कर दें तो एंगल सी के बराबर बचेगा। और कितना बच रहा है, कहेंगे सर इधर से 0 और इधर से कहेंगे सर 130 के बराबर, तो एंगल सी इज इक्वल टू 130। 130 कहाँ पर मैच कर रही है, कहेंगे सर एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, तो दिस द आंसर। बाकी कहेंगे सर ये अगर 80 था तो बाकी यहाँ पर कितना बच रहा है, कहेंगे सर 100 डिग्री बच रहा था, तो इसीलिए एक ही ऑप्शन ये बन रहा है हम लोगों का। बात क्लियर है, कुछ नया चीज़ नहीं है, आसान सा चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है सर, तो अगला सवाल आपका ये है। सवाल है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायमीटर AB है। बात क्लियर है, तो हम लोग कहेंगे सर सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं। डायमीटर वाला सवाल तो कई सारा आ चुका है, ठीक है, रिसेंट ईयर्स में, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो कहेंगे सर ये कुछ इस तरह का बात था, और इसमें कहेंगे सर इसमें इसने बोला कि दिस द पॉइंट O सेंटर है और ये AB जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये A था यहाँ पर B जाती है। बात क्लियर है। बाकी इसने बोला था कि AC जो है और BD जो विकर्ण है बिंदु E पर कटता है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। तो कहेंगे सर मान के चलो कि दिस इज D एंड C, यहाँ से ये पॉइंट ऐसे जाती है, यहाँ से ये पॉइंट कहेंगे सर ऐसे आती है, ठीक है। यहाँ से ये जो लाइन जाती है C तक जाती है, और यहाँ से ये लाइन जो है वो D पर जाती है, ठीक है, यहाँ पर E पर कट जाता था। बात क्लियर है। आगे इसने बोला कि DBC का वैल्यू 35 डिग्री है। कहेंगे कहाँ पर है D, तो कहेंगे सर ये B कहाँ पर है, कहेंगे सर B और C ये वाली, तो ये 35 डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 35। साथ ही इसने बोला कि AED का माप क्या होगा, ठीक है। तो AED कहाँ पर है सर, तो कहेंगे A यहाँ पर है, E यहाँ पर है और D कहेंगे सर यहाँ पर, यानी ये वाली एंगल इसने पूछा कि AED का वैल्यू क्या होगा। अगर ये 35 है, बात क्लियर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल, ठीक है, अगर ये डायमीटर था, देखो ये डायमीटर है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ देखो सर अगर ये डायमीटर है ना, तो इसके वजह से एक सरकमफेरेंस पर यहाँ जो आपका एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। बात क्लियर है। दूसरी बात कहेंगे सर इसकी वजह से यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, कहेंगे सर ये 90 डिग्री बनेगा, ये गिवन है। बात क्लियर है, ये रूल है, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर कितनी हो गई, कहेंगे सर 30 मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर कितनी हो गई, कहेंगे 35। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा, अगर इसको हम लोग निकालना चाहें, यानी BEC की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे सर एंगल BEC जो होगा वो कितना होगा, कहेंगे सर 180 में से 90 ये वाली और ये वाली अगर 35 माइनस कर दें, 90 प्लस में 35 अगर माइनस कर दें, ठीक है, तो इतना बचेगा। तो कहेंगे सर 180 ये हो गई, माइनस में कहेंगे सर ये वाला हो जा रहा था हम लोगों का 5 और 9 3 12, यानी 125 माइनस होगा तो कितना बच रहा था, कहेंगे सर ये बच रहा था हम लोगों का 5 इधर से हो गई, 7 में से 2 गया तो 5 इधर से 55 डिग्री। और ये 55 डिग्री जो आप देखना ध्यान से, ये 55 डिग्री यहाँ पर जो बनी, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो कहेंगे सर अगर ये जो एंगल बनी वो इस एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि एंगल ये वाला जो हम लोगों को पूछा जा रहा था वो 55 डिग्री के बराबर होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि A, E और D का वैल्यू जो होगा वो भी 55 डिग्री के ही बराबर होगा। दिस इज द आंसर, यही इसका उत्तर है, यही इसका बेस्ट अप्रोच है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका ये है। हम लोगों का सवाल है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र, ध्यान रखिएगा ये सेंटर है। उसके बाद इसने बोला PQR जो है वो 100 डिग्री का आता है, यानी ये एंगल इसने कितना दिया था, कहेंगे सर ये एंगल इसने 100 डिग्री का गिवन मतलब दिया है, ठीक है। उसके बाद STR की वैल्यू की बात करेंगे तो 105 आता है। तो STR कहाँ पर है, कहेंगे सर ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये कितनी है, कहेंगे सर 105 के बराबर। बाकी कहेंगे सर OSP निकालना है, यानी O यहाँ पर, S यहाँ पर और P यहाँ पर, तो इस वैल्यू को निकालना हम लोगों को। बात क्लियर है।
अगर इस हिसाब से बात किया जाए तो कहेंगे सर ये अगर 100 था ये वाली एंगल, तो ये पूरी कितनी होगी, तो कहेंगे सर देखो यहाँ पर से ये बन रहा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बात क्लियर है। तो इस हिसाब से ये पूरी 80 डिग्री की आनी चाहिए कि नहीं मित्रों, तो कहेंगे बिल्कुल आनी चाहिए मित्रों। दूसरी बात कहेंगे सर अगर यहाँ पर 105 डिग्री है तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये सर्किल है, ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, और सेंटर पर जो आप एंगल बनाते हैं ये वाली, ठीक है, अगर ये x है या हम लोग कहेंगे सर ये वाली एंगल अगर 2x है, ठीक है, तो सेंटर से अगर आपने एंगल बना लिया तो इसी आर्क से, ये जो आर्क है ना सर, इसे अगर आप कहीं पर दूसरे सर्कमफेरेंस पर आप बनाएंगे बाकी बचा हुआ, तो उस पर आधा एंगल बनेगा, यानी अगर ये 2x बना तो ये x बनेगा। अगर आप इस साइड बनाते हैं तब भी आपकी आधी एंगल बनेगी, आप कहीं पर भी बना लो हमेशा आधा एंगल बनेगा, बात क्लियर है। बाकी मैं इसको कभी बाद में दिखाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट्स वगैरह में, ठीक है, अभी आप देख लो इसको। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर एस, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर, ये जो बड़ा सा सर्कमफेरेंस जो आप देख रहे हैं उससे जो यहाँ पर एंगल बना ये वाली एंगल, ठीक है, और इस पर ये एंगल बना, उस क्या होगा कहेंगे सर ये डबल होगा 105 का, तो कहेंगे सर ये 210 होना चाहिए। तो फिर बाकी का एंगल यहाँ पर कितना बच रहा है, कहेंगे सर यहाँ पर बचना चाहिए 150, तो यहाँ पर बच गया 150 डिग्री, बात क्लियर है, क्योंकि टोटल एक राउंड में 360 एंगल हुआ करता है, तो 150 बच गई। दूसरी बात कहेंगे सर ये साइड और ये साइड बराबर है जो ट्रायंगल बन रहा था, तो यहाँ पर का अगर एंगल x है तो यहाँ का एंगल भी x ही बनेगा। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सर 2x प्लस 150 इज इक्वल टू 180 के बराबर देगा एक ट्रायंगल के अंदर का, तो कहेंगे सर ये ट्रायंगल, ठीक है, उसमें ये वाला x, ये वाला x और ये वाला 180 के बराबर होगा, तो कहेंगे सर 2x का वैल्यू कितना आ रहा है, कहेंगे सर 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x का बराबर कहेंगे सर x का बराबर 15 डिग्री, बात क्लियर है, ये 15 डिग्री हो गई। अब हम लोगों को पता था ये पूरा एंगल, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हम लोग कहेंगे सर ये पूरा एंगल जो आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये कितना था, कहेंगे सर 80 डिग्री, और उसमें x का वैल्यू कितना निकल के आया, कहेंगे सर 15 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, कहेंगे सर इधर से 5 बच गई और इधर से 7 में से गया 6, यानी 65 बची। और यही वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कितना, तो कहेंगे सर एंगल ओ एस और पी का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर 65 डिग्री आंसर होगा। कहाँ पर मैच कर रही है, ऑप्शन कहेंगे 4 के साथ में, यही इसका उत्तर है, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका ये स्क्रीन पर दी गई आकृति में ORST एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं हम लोग बना लेंगे, तो कहेंगे सर ये कुछ इस तरह का है, मान के चलो, ठीक है, ORST की बात कर रहा था इसमें, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से जाती है, ये सर्किल थी, ठीक है, ये कुछ इस तरह का सर्किल है, ऐसे समझ लो, ठीक है, बहुत बढ़िया से नहीं बना, लेकिन फिर भी आप ये समझ लो कि कुछ इस तरह का सर्किल है। बाकी इसने बोला कि यदि PT का वैल्यू 5 सेंटीमीटर का आता था, P से T कहाँ पर है, कहेंगे सर P से T ये वाली, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का आता था। बाकी इसने बोला S से Q, तो कहेंगे सर S से Q का मतलब कहेंगे सर ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड कितनी है, कहेंगे सर ये 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसने बोला P से S अगर लेते हैं तो P से S यानी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, और ये कितनी है, कहेंगे सर ये 6 सेंटीमीटर का था। इसने बोला कि बताइए कि, और साथ साथ में इसने एंगल का वैल्यू दिया है 63 डिग्री PQR का, तो कहेंगे P यहाँ पर था, Q यहाँ पर था, R यहाँ पर था, ठीक है, ये 63 था, दिस एंगल इज 63 डिग्री, बात क्लियर है। बाकी इसने बोला कि TR का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर TR यानी कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर दिस साइड इज इक्वल टू x मान के चलते हैं। तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से, जो कि मैंने पीछे भी बताया था, कहेंगे सर ये पूरी लाइन, ठीक है, कितनी है, कहेंगे सर ये वाली 6 और ये वाली 4 इधर वाली मिला के कितना हो गया, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ 4 मिला के 10 हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, मैं लिख ही देता हूँ, कहेंगे सर P से Q इंटू कितना, कहेंगे सर P से यहाँ पर S था, तो कहेंगे सर S इज इक्वल टू कितना होगा, कहेंगे P से T, और P से कितना होगा, कहेंगे सर P से R के बराबर होगा, तो P से R के बराबर होगा। बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि देखने में ठीक लगे, ठीक है, हाँ, तो बाकी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि देखने में ठीक लगे, बात क्लियर है। तो कुछ इस तरह की बात है, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं, आसान सा चीज़। देखो फिर से कहेंगे सर ये वाली 6 थी और ये वाली 4 थी, ये साइड यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितनी साइड है, कहेंगे सर ये निकालनी है, x मान लेते हैं, और यहाँ से साइड ये गिवन है, ये कितना है, कहेंगे सर ये 5 के बराबर गिवन था, जो किसी ने बोला था कि P से S जो था वो कितना, सॉरी P से सॉरी हाँ कहाँ पर गया, तो कहेंगे सर P से T, हाँ ये 5 सेंटीमीटर था, बात क्लियर है।
तो ये इतना गिवन है। तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से कितना, कहेंगे सर ये पूरी जो लाइन है ये 10 के बराबर हो गई, 6 ये वाली और 4 ये वाली। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर 10 गुना, कहेंगे सर ये वाली 6 लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना, कहेंगे पी टी का वैल्यू, कहेंगे सर पी से टी का वैल्यू 5, ठीक है। और कहेंगे पी से आर का वैल्यू, कहेंगे सर ये पूरी अगर लिखेंगे तो पी आर मान के चलो x है तो x पूरा लिखते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे सर x + 5 लिखेंगे, या मैं पी आर ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बात क्लियर है। तो कहेंगे ई 5 से ई 10 कटेगा 2 बार में, तो 6 दूना 12 आ जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू का मतलब पी से आर का वैल्यू ये पूरा 12 के बराबर है, यहाँ से लेके पी से आर ये पूरा 12 है। अब हम लोगों को पता है कि सर यहाँ से यहाँ तक 5 है इसका वैल्यू। बात क्लियर है। तो बाकी ये कितना बचेगा, कहेंगे सर बाकी इसका मतलब 7 बचेगा, तो 7 इज द आंसर। बात क्लियर है। 7 कहाँ पर, ऑप्शन में, कहेंगे सर ऑप्शन 2 के साथ में, तो दिस द आंसर। कोनो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पी आर तथा क्यू एस टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहेंगे सर सबसे पहले बना लेते हैं इसका फिगर, ठीक है। हाँ, तो इसका फिगर पहले बना लेते हैं। और फिगर क्या है, तो कहेंगे सर फिगर कुछ इस तरह का है। मान के चलो कि ये सर्किल, ठीक है। इस सर्किल में क्या हुआ, तो कहेंगे सर इस सर्किल में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसा पॉइंट्स क्या है, कहेंगे सर पी क्यू आर एस, ठीक है। तो हम लोग मान के चलो कि पी यहाँ पर बनाते हैं, क्यू यहाँ पर, आर यहाँ पर, एस यहाँ पर, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि पी से आर की बात कर रहे हैं, तो पी क्यू आर एस, ठीक है। ये हम लोग बनाए हैं, ऐसे मिल गया। उसके बाद क्या हुआ सर, कहेंगे सर इसके विकर्ण को आपस में मिला दिया गया, डायगोनल्स जिसको कहते हैं। कहेंगे सर इसको ऐसे मिला दिया गया, ठीक है। ये डायगोनल इसका, कहेंगे सर ऐसे मिला दिया गया। मिलाने के बाद ये फिगर बना, और यहाँ पर जहाँ पर कटा वो पॉइंट क्या है, कहेंगे सर टी पर कट रहा है। इसके बाद इसने बोला कि सर एस पी आर जो है 40 डिग्री का है। तो कहेंगे सर एस यहाँ पर, पी यहाँ पर और आर यहाँ पर, यानी ये वैल्यू 40 डिग्री है। तो देखो बॉस, इस आर्क को देख रहे हैं आप, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप देखने में आसानी हो। कहेंगे इस आर्क को देख रहे हैं, ये आर्क जो आपको नजर आ रहा है, कहेंगे बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इस आर्क के वजह से यहाँ पर जो एंगल बना, ठीक है, उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा कि नहीं मित्रों, कहेंगे बिल्कुल बनेगा मित्रों। कहाँ पढ़े थे, कहेंगे 10th में पढ़े थे ये बात। तो कहेंगे ये भी 40 डिग्री बनेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, कहेंगे सर पी क्यू एस की बात कर रहे हैं 80 डिग्री है। तो कहेंगे सर पी कहाँ पर है, कहेंगे पी यहाँ पर, एस यहाँ पर, और कहेंगे क्यू कहाँ पर, कहेंगे सर क्यू यहाँ पर था। तो पी क्यू एस की बात कर रहे हैं, हाँ पी क्यू एस की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल कितना बन रहा है, कहेंगे सर ये एंगल 80 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 80 डिग्री है अगर मान के चलो। तो आर्क कौन सा कवर हो रहा है, कहेंगे सर ये वाली कवर हो रही है आर्क, देख लो, ठीक है, ये कवर हो रही है। तो कहेंगे सर ये जो आर्क है इसके वजह से एक तो एंगल यहाँ पर 80 डिग्री बना, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, कहेंगे सर ये भी एंगल 80 डिग्री बनेगा इसी आर्क से, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल बनेगा। बाकी तो कहेंगे सर बाकी मान के चलो कि हाँ, बाकी अगर हम लोग मान के चलो तो ऐसे बोल सकते हैं कि सर जैसे अगर आप इस एंगल को देखेंगे, ठीक है, इस एंगल को, तो इस आर्क से कवर हो रहा, तो मान के चलो ये x है, तो यहाँ पर भी x ही बनेगा, कहेंगे बिल्कुल बनेगा। दिक्कत है कुछ, तो कहेंगे बिल्कुल दिक्कत कुछ भी नहीं। उसके बाद कहेंगे सर, उसके बाद मान के चलो कि इस आर्क को आप उठा के देखें, ये आर्क दिख रहे हैं, कहेंगे बिल्कुल दिख रहे हैं। तो कहेंगे सर इसे अगर मान के चलो यहाँ पर y बनता, तो यहाँ पर भी y बनेगा, कहेंगे बिल्कुल बनेगा। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखो तो कहेंगे सर इसको अगर पूरा एंगल देखा जाए तो कहेंगे सर 120 के बराबर होता है। 80 + 40 करेंगे तो ये पूरा एंगल 120 के बराबर है। तो कहेंगे सर 120 का इधर कितना बनेगा, कहेंगे सर अपोजिट 180 डिग्री होता था, मतलब दोनों मिला के। तो कहेंगे सर x + y का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर इस हिसाब से कहेंगे सर x + y का वैल्यू आ जा रहा है इस हिसाब से 60 डिग्री, कहेंगे सर बिल्कुल 60 डिग्री यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया x + y का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। बाकी इसने बोला था कि पी एस आर का वैल्यू क्या होगा, पी एस आर का मतलब कहेंगे सर पी यहाँ पर, एस यहाँ पर और आर यहाँ पर, ठीक है। तो पी एस आर का मतलब पी एस आर यहाँ पर। तो ये टोटल वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 60 डिग्री, जो हम लोगों को पूछा जा रहा था यही निकल गया आंसर। बात क्लियर, कोनो दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, फिर से आप देख लेना इस सवाल को, आसान सा सवाल है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, तो कहेंगे सर अगला सवाल है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एकदम आराम आराम से चलिए, बहुत हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, टाइम दीजिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस खोजता है, अगर आप प्रैक्टिस से कटेंगे तो मैथमेटिक्स आपसे कटने लगेगा। बात क्लियर है, तो कोशिश करिएगा टाइम देने की।
कहेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके परिवृत्त का व्यास जो है वो AB है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे सर मान कर चलो कि ये AB जो है वो डायमीटर है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये AB, और कहेंगे सर मान कर चलो कि यहाँ पर से CD ये कुछ इस तरह से हुआ करते थे। ठीक है, तो C और ये D हो गया। उसके बाद इसने बोला कि ADC की वैल्यू कितना जो है 155 डिग्री का आता है, तो कहेंगे AD और C कहेंगे सर ये 155 डिग्री का आता है। ठीक है, इसने बोला कि BAC का माप क्या होगा, कहेंगे B यहाँ पर है, A यहाँ पर है और C यहाँ पर, मान के चलो इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा BAC, और ध्यान रखिएगा AB इज द डायमीटर। तो इस हिसाब से यहाँ पर एंगल कितना बना, कहेंगे सर 90 डिग्री, क्योंकि डायमीटर पर बन रहा है ये वाला ट्राइंगल, तो डायमीटर पर बन रहा है ये ट्राइंगल, तो इस हिसाब से यहाँ पर 90 डिग्री बनती है। अगर 155 यहाँ पर थी तो बाकी बचा 180 में से यहाँ पर जो बचेगा एंगल वो होगा, तो कहेंगे बिल्कुल होगा। तो अगर हम लोग 180 में से 155 डिग्री घटा दें तो एंगल कितना बन रहा है, कहेंगे सर एंगल B बन रहा है। इस हिसाब से कहेंगे सर 5 इधर से हो गई, 7 में से 5 गया तो 2 यानी 25 डिग्री एंगल B के बराबर होगा। बात क्लियर है। तो अगर ये हम लोगों का 25 डिग्री है, ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बचेगा एंगल, तो कहेंगे सर 90 प्लस में ये 25, ठीक है, और प्लस में अगर यहाँ पर x मान लेते हैं तो कहेंगे सर x, ये मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। कहेंगे सर इधर से कितना हो जा रहा है, कहेंगे सर ये हो गया था 5 और इधर से 9 to 11 प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस हिसाब से x का वैल्यू कितना आ रहा है, कहेंगे सर 180 में से 115 माइनस कर देंगे उस साइड में ले जाके, कितना हो क्या आ रहा है, तो कहेंगे सर इधर 5 बच रहा था, इधर 7 में से 1 गया तो कहेंगे सर 6, 1 में से 1 गया खत्म, यानी x का वैल्यू कितना है 65 डिग्री के बराबर। 65 ही इसका उत्तर है। बात क्लियर है, कुछ नया चीज़ नहीं है, एकदम आराम से देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का ये है, हम लोगों का सवाल है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके विकर्ण P पर काटते हैं आपस में। ठीक है, यदि AB इक्वल टू BC के बराबर था, साथ ही साथ इसने बोला कि DBC का वैल्यू 70 डिग्री का आता है, और एक और एंगल इसने 30 डिग्री दिया है, तो बाकी का एंगल इसने पूछा है। तो कहेंगे सर सबसे पहले इसको बना लेते हैं एक फिगर के माध्यम से, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो कहेंगे बनेगा कैसे, कहेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें इसने क्या बोला, कहेंगे सर इसमें कुछ इस तरह से इसने पॉइंट्स गिनाए हैं, जिसको हम लोग लिख लेते हैं। कहेंगे सर मान के चलो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, और इसने बोला कि AB इक्वल टू BC के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे सर AB है, और यहाँ से यहाँ कहेंगे सर ये BC है। ठीक है, ये हो गया A, यहाँ पर हो गया B, और यहाँ पर हो गया C। ठीक है, तो ABC और ये साइड आपस में बराबर, और एक पॉइंट हम लोग कहीं पर D मान लेते हैं कि दिस इज D सर। ठीक है, दिस इज D। बाकी इसने क्या बोला, कहेंगे सर पॉइंट्स यहाँ पर कटते थे, पॉइंट यहाँ पर कटते थे, तो पॉइंट ऐसे कट गए, कोनो दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर P पर कट गए पॉइंट। बाकी इसने क्या बोला, कहेंगे सर DBC का वैल्यू 70 डिग्री आता था, कहेंगे D कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर, B यहाँ पर, और C का वैल्यू कहेंगे सर ये 70 डिग्री आता था। ठीक है, दूसरी बात, तो कहेंगे सर अगर ये 70 डिग्री है, इसे देख रहे हैं आप, ये अगर ये 70 डिग्री है, तो इस आर्क के वजह से यहाँ पर जो बनेगा एंगल, ये भी 70 डिग्री बनेगा, कहेंगे बिल्कुल बनेगा मित्रों। उसके बाद BAC, तो कहेंगे सर B यहाँ पर, A यहाँ पर, और C यहाँ पर, ये कितना, कहेंगे सर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो कहेंगे सर ये भी 30 बनेगा, क्योंकि इसी आर्क से तो बन रहा है, ये वाला आर्क देख रहे हैं, कहेंगे बिल्कुल देख रहे हैं, इसी से बन रहा है ये दोनों एंगल, तो कहेंगे बिल्कुल बन रहा था। तो कहेंगे PCD का माप क्या होगा, कहेंगे P यहाँ पर है, C यहाँ पर है, और D यहाँ पर है, यानी इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, इसने ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेन बदल देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो कहेंगे सर अगर ये 70 और 30 मिला देते ये पूरा 100 बन जाता है, तो कहेंगे सर इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना बनना चाहिए, तो कहेंगे सर 80 डिग्री के बराबर बनना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, कहेंगे सर अगर ये 30 था और ये 30 था, दूसरी बात हम लोग कहेंगे सर ये एंगल जितना बन रहा है यहाँ पर से, ये वाला एंगल, ठीक है, उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये आर्क का काम करेगा। तो अगर यहाँ पर x बना तो यहाँ पर भी x ही बनेगा, कहेंगे बिल्कुल बनेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग कहेंगे सर अगर यहाँ पर y बना, ठीक है, तो यहाँ पर भी y ही बनेगा, कहेंगे बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आर्क ये वाली है। ठीक है, तो सेम एंगल बनेगा। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ये वाली 100 प्लस में ये वाला xy प्लस में ये वाला y और 30 और प्लस में ये वाला x और ये वाला 70 मिलकर कितना होगा, कहेंगे सर 360 के बराबर, तो कहेंगे बिल्कुल होगा। तो 100 ये वाली हो गई, ठीक है, ये दोनों मिला के,
प्लस में एक्स वाई ये वाली, ठीक है, हाँ प्लस में एक्स वाई, एक्स प्लस वाई ये वाली हो गई, प्लस में कहेंगे सर ये वाला 30 और प्लस में ये वाई, तो 30 प्लस में वाई। अब प्लस में क्या बोल सकते हैं, कहेंगे सर एक्स प्लस 70, तो कहेंगे सर एक्स प्लस 70 और ये मिला के कितना होगा, कहेंगे सर 360 के बराबर होगा। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ये वाला 100, ये वाला 30, ये वाला 70 मिला के कितना हो गया, कहेंगे सर 200। बात क्लियर है। 70, 30, 100 और ये वाला कहेंगे 200 हो गया। और ये वाला x और एक और x, 2x प्लस में 2y हो गया, तो 2x प्लस में 2y हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू कहेंगे 360 के बराबर। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर इसको हम लोग माइनस कर दे उस साइड में, तो कहेंगे सर 2x प्लस 2y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, कहेंगे सर इसका वैल्यू हो जा रहा है 160 के बराबर। 2 को कॉमन ले तो कहेंगे सर x प्लस वाई की बात करेंगे तो कितना आ रहा है, कहेंगे 80 डिग्री, जो कि यहाँ पर था, ठीक है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, कहेंगे सर इसने पूछा है पी सी डी का वैल्यू, कहेंगे पी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी का वैल्यू, एक्स का वैल्यू इसने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर अगर एक्स का वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब है वाई का जो वैल्यू होगा वो हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा। कहेंगे सर बिल्कुल, कैसे पता लगाएं, कि इसने बोला कि ये साइड और ये साइड बराबर आपस में, तो इस हिसाब से अगर ये ट्राइंगल देखें, ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ए बी और सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी, तो ये एंगल जो y निकलेगा वही 30 के बराबर होगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 30 के बराबर है। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये साइड बराबर है, तो बीच एंगल जो होगा ना ये वो सेम होगा। तो अगर आप ए बी और सी को देखो, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं ये वाली, तो कहेंगे बिल्कुल देख रहे हैं सर। तो कहेंगे सर इस हिसाब से जिसने इसने बोला ना कि सर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर, तो ये एंगल जो बनेगा वो y के बराबर बनेगा। कहेंगे बिल्कुल बनेगा मित्रों, कहेंगे बिल्कुल बनेगा मित्रों, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, तो y इज इक्वल टू 30 के बराबर इसका मतलब। तो y इज इक्वल टू 30 के बराबर है, तो 30 उधर जाकर माइनस कर देते तो x का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 80 माइनस 30 इज इक्वल टू कहेंगे सर 50 डिग्री के बराबर आता है, तो ये 50 के बराबर होगा। बात क्लियर है। कोनो दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है। 50 डिग्री के ऑप्शन पर है, कहेंगे बिल्कुल है, ऑप्शन 2 के साथ मैच कर रहा है। तो ये रहे आज के सवाल जिसको हम लोगों ने करने की कोशिश करा, काफ़ी मज़ेदार, ठीक है। कुछ मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ की तैयारी करने वाले हैं। प्लस में बाकी के जो एग्ज़ाम हुआ करते हैं, जैसे रेलवे के पेपर या फिर हम लोग जो स्टेट एग्ज़ाम हुआ करता है, दिल्ली पुलिस वगैरह की बात करें या फिर बिहार पुलिस वगैरह की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग कवर कर रहे हैं सारा चीज़ को। बहुत ही फैंटेस्टिक कोर्स चलने वाली है आपकी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं करेंगे। कल के दिन में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सब बात करने वाले हैं। तो आप ऐसे समझो कि आपको एक फुल पैकेज मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, एकदम पैकेज आपको मिलने वाला। और इस पैकेज में हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और वीडियो के अंत तक पहुँचे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बॉस, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर कल के दिन में। बात क्लियर है। बाकी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।